का खाने वो जाओ, हमारा क्या लेना देना, हम नहीं जाने वाले। और ना जाट जाए, अगर जाट का बीज है कोई, सर छोटू राम का मानने वाला है कोई, वो तो इस दंगा में जावे नहीं का। कोई गुलाम है किसी का, वो जा सकता। हिंदू खतरे में नहीं है, ना कभी था। वो उनकी पोल पार्टी, वो खतरे में है। वो अपनी चप्पल ठा लिया, मैं वास्ते जाके पहला दो। हाँ प्रधान जी, आज की कुछ प्लानिंग चल रही है जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे धर्म इकट्ठे दिखने लग रहे हैं हरियाणा में। आज का हमारे साथियों ने जो प्रोग्राम कराया है, ये एक शांति मार्च के का आयोजन इन साथियों ने किया। बड़ी अच्छी पहल है, क्योंकि हमारा हरियाणा प्रदेश का भाईचारा हमेशा ही शांति प्रिय रहा है। जिस किस्म का माहौल ये सरकार द्वारा प्रायोजित कुछ साथी इस प्रदेश का करना चाहते हैं, ये हमारी संस्कृति से मैच नहीं खाता। हमारी संस्कृति सबको मिलकर के लेके चलने में विश्वास करती है। खापों के अंदर 36 बिरादरी का भाईचारा होता है, उसी तरह की ही सोच के तहत ये लोग इकट्ठे किए गए हैं। क्योंकि मेवात के अंदर जो दंगा किया वो सरकार द्वारा प्रायोजित दंगा था। कुछ महीने पहले रामनिवास है, हेलो, जो नू में जो दंगा करवाएगा सरकार द्वारा प्रायोजित दंगा था। किस तरह लगा प्रधान जी आपने? मैं आपको बता रहा हूँ। 2-3 महीने पहले राजस्थान से 2 नौजवान लड़कों को उठाया गया और उनको जिंदा जला दिया गया भिवानी जिले में लेकर के। उसका एक मेन मुलजिम है जिसका मोनू मानेसर के नाम से जानते, गोरक्षा के नाम से हत्या की गई थी। 302 का मुलजिम है। जब ये यात्रा निकली थी सबसे पहले, तो आज से 2-3 साल पहले से यात्रा ही नहीं होती थी। तीसरी यात्रा, पता नहीं चौथी यात्रा, बीजेपी सरकार से पहले नहीं होती थी। जब वो उस समय वो लड़के जलाए गए तो उसका विवरण देते हुए मोहम्मद खान, एक कांग्रेस का एमएलए है, उसने विधानसभा में इस सारी बात को रखा था। वैसे तो मोहम्मद खान भी अपना पेशेंस खो गया था कि उसने कह दिया मोनू यहाँ मानेसर अगर मेवात में आ गया तो घंटे की तरह छील देंगे। उसको आधार बना करके बीजेपी ने पूरा मकान छीन दिया। 8, 9, 10 तारीख को विपक्ष ने जो अविश्वास प्रस्ताव लेके आई, उसके ऊपर चर्चा होनी, और उस चर्चा में ज्यादातर चर्चा मणिपुर की घटना पे होनी थी। विपक्ष ने कौन को सरकार ने ऐसी चीज चाहिए थी जो बराबर में पैरेलल बीजेपी के लोग बोल सके देश का ध्यान बंटवाने के लिए। इसलिए उस बयान का बेस बना करके मोनू मानेसर से वीडियो डलवाई गई कि मैं मेवात आ रहा हूं, उस यात्रा का नेतृत्व करूंगा। और कोई बजरंगी सड़ा बिरानी के सांग है, वो कवा है कि मैं तारे जमाई आवे। पहले ऐसा माहौल खड़ा कर दिया गया कि जैसे लड़ने के लिए आ रहे हैं। उसमें खुद वहां का सांसद है, मंत्री है सरकार का, उसने भी तायद किया है। यात्रा के अंदर तलवार, डंडे, बंदूकों का क्या काम था भाई? यानी सरकार द्वारा प्रायोजित काम था सारा। वरना यात्रा के अंदर हथियार लेके जाते तो फोर्स उसको रोकती। आप क्या करने जा रहे हो? जब वहां उन लोगों को पता चला कि हथियार लेके आ रहे, वो भी इकट्ठे हो गए। और उन्होंने सिर्फ एक ही बात पूछी थी इन पे पहला, भाई हमारा जमाई कौन सा हो बताइयो। जमाई पाया नहीं। वो फिर सारे बराती हो, बरातियां ने प्रसाद मिल गया। लेकिन हरियाणा का भाईचारा एक था, एक है, एक रहेगा। इस तरह के वाहियत गुंडों के साथ लगकर हरियाणा का भाईचारा हम खराब नहीं करने देंगे। ये संदेश देने के लिए आज एक यहाँ शांति मार्च का आयोजन किया गया। प्रधान जी, आप हिंदू होते हुए हिंदू संगठनों के खिलाफ बोल रहे हैं। मैं हिंदू हूँ, हिंदू परिषद, मैं हिंदू हूँ, मगर कोई आरएसएस का गुंडा मेरे को ये नहीं बता सकता कि मैं क्या खाऊंगा, क्या पीऊंगा, किस मंदिर में जाऊंगा। ये मेरे को मेरे संविधान ने आजादी दी है। आर्टिकल 19 के अंदर हर व्यक्ति अब बोल सकता है, अपना संगठन बना सकता है, अपने विचार स्वतंत्र रख सकता है। हम तो इस किस्म के हिंदू थे। हमारा गांव में एक सवाला होया करता और एक दादा खेड़न तो क्या कर दे, ये तो बिना नहीं किसी हिंदू बना दिया हमें, बिना मतलब कि हमारा हिंदू धर्म का ठेकेदार नहीं आरएसएस है।
हम अपने तरीके के हिंदू हैं और अपने तरीके के रहेंगे। इनकी विचारधारा हम नहीं करते स्वीकार। मोनो माने सर खुला घूमने लग रहा प्रधान जी, कोई कार्रवाई नहीं, सरकार भी पक्ष ले रही है कि वीडियो में ऐसा कुछ नहीं जिससे विवाद हो। इसी का तो प्रमाण है, यही तो प्रमाण है कि एक 302 का अपराधी खुला घूमने लग रहा है जिसने 2 लड़के जिंदे जला दिए, और फिर कहते सरकार प्रायोजित कहाँ हुआ। अरे आपसे सीधी बताने लग रहे सरकार ने करवाया है। अगर आज सरकार प्रायोजित ना होता तो ये 2 व्यक्ति जेल के अंदर होते यात्रा से पहले ही। अगर आपने मोमिन खान पर कार्रवाई करनी थी ना, उसको टारगेट बनाना था, बना सकते थे। विधानसभा ऑन फ्लोर बयान दे रखे उसने, तो ये ढोंग करने की क्या जरूरत थी। हमारे 6 आदमी मरवा दिए, यह करने की क्या जरूरत थी। ये सारा सरकार द्वारा प्रायोजित मामला था। दोबारा से भी यात्रा कह रहे हैं कि की जाएगी वहीं पर उसी जगह पूरे दल। हाँ, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। देखते हैं सरकार क्या करती है, लेकिन हम किसी भी धार्मिक दंगे में शामिल नहीं होंगे। हमारा समाज से हाथ जोड़ करके प्रार्थना है, धर्म की लड़ाई वो लड़े जो धर्म के नाम से मांग के खाता हो। हम तो करके खाने वाले लोग हैं, हमारा इस लड़ाई से कोई वास्ता नहीं है। जो हिंदू संगठन वो अपील भी कर रहे हैं कि हिंदू खतरा में है, जिस तरह के हालात है। हिंदू खतरे में नहीं है, ना कभी था। वो उनकी पोल पार्टी वो खतरे में है, वो अपनी चप्पल ठा ले, मैं वास्ता जाके पहला दो। एक अपील भी करी जा रही है कि जाट कड़ेगा, हिंदू कड़ेगा। हाँ, वेरी गुड। हमारी छोरिया के बाल पकड़ पकड़ पाड़े थे उड़े। वो बाबे पूछो ना, वो बाबे कड़े 13 लाख बाबे इकट्ठे हुए थे। वो बाबे जाओ नहीं, हिंदुआ के ठेकेदार बने थे। वो बाबे जाओ मैं बात में। जब वो महिला पहलवानों का आंदोलन चल रहा था और दिल्ली पुलिस हमारी छोरियों के बाल पाड़ रही थी, और अब वो कहते थे हिंदुओं को इजाजत दो, हम पहलवानों का धरना एक दिन में उठा देंगे। जाओ, जो धर्म के नाम पे मांग का खांदे वो जाओ, हमारा क्या लेना देना, हम नहीं जाने वाले। और ना जाट जाए, अगर जाट का बीज है कोई, सर छोटू राम का मानने वाला है कोई, वो तो इस दंगा में जावे नहीं का। कोई गुलाम है किसी का, वो जा सकता है। प्रधान जी, पीड़ा पंजाब बुलडोजर चल रही है, खुद से झुग्गियां गिराई गई, मुसलमान तो जाने गिराई गई है। तो कितने नाटक कर लो, कितने पर्पज रच लो, हम धार्मिक दंगे का हिस्सा नहीं बनेंगे। रही बात है बुलडोजर चलाने की, देश में कानून का राज है, संविधान के तहत देश चलेगा, मन मर्जी से नहीं चलता। ठीक है, 4 दिन की चांदनी, फिर अंधेरी रात है, पावर आ गया हाथ में, उसका मिसयूज कर रही है, देना भी आओगा। कुछ संगठन है वो बोल रहे हैं 4 दिन खातर सीएम योगी ने हरियाणा में ले आओ, सीएम बनाए जो। अब फिर देखियो किस तरह माहौल पलटेगा। वो बाबे रे और योगी अड़े हैं, वह कर लो जो ही जानते हो। मैं तो जानते नहीं, मारली क्लियर ले ले। और रही बात, क्यों नहीं जानते प्रधान जी, आप नहीं चाहते हिंदू राष्ट्र बने? नहीं चाहते भाई। हमारे आजादी के दीवानों ने जो कुर्बानियां दी, उनका एक विचार था कि हमारा देश आजाद हो, हम अपने तरह का देश बनाना चाहते हैं, एक सेकुलर देश। हमारे देश की पहचान है विभिन्नता में एकता। 40 करोड़ लोग वो हैं जो अपने आप को हिंदू नहीं मानते। कहाँ छोड़ के आओगे उनको, देश तो बाहर कर आओगे। अरे ये 1% भी खमंगे नहीं इस देश में, ये मालिक है देश के। देश सबका है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी जातियां यहाँ प्रेम से रहेंगी। हम ऐसे लोगों के साथ मिल करके इस देश को बर्बाद करने नहीं देंगे। प्रधान जी, एसपी का कहना है कि 900 पुलिस वाले तैनात कर रखे थे, लेकिन लोगों का कहना कि उड़ा एक भी नहीं पाया। 4-5 घंटे बाद पुलिस आई, यही तो गेम। फिर एसपी डीसी का तबादला भी कर दिया, बदल गए। यही तो गेम है। आम लोग आए बड़का का लाल लंगोछे रह के भेज दिए, और जो नारे लानी है पाछा रह गए। पुलिस भी हटा ली, भाई इनका लठ लागेंगे, ये हिंदू को कहेंगे। जब लोग खड़े होंगे, हम इनकी चाल नहीं जानते। एक भी मंत्री का बेटा पिटिया हो रहा है, एक भी अफसर का बेटा पिटिया हो, एक भी धर्म का ठेकेदार के बेटे का लग गई हो, इन्हें पहला मेरा था। सारी बातों का क्या होना, क्योंकि करवाने वाले ही हैं। क्या जी 2024 का प्रोपेगेंडा था सरकार का? 24 का प्रोपेगेंडा तो ये खेले हैं, यही तो मकसद है। सबसे पहले तो अविश्वास प्रस्ताव में जो इनकी बेइज्जती होनी है, उससे बचने के लिए प्रोपेगेंडा था। वो बोलेंगे मणिपुर पर
ये बोलेंगे नू पर। आप लोकसभा की कार्रवाई देख लियो, लोकसभा में जो बीजेपी वाला उठेगा वही कहेगा एक कांग्रेस का एमएलए वहां गोरक्षक को कह रहा था कंठे की तरह छील देंगे। मणिपुर में नंगी बेटियां घुमाई जा रही हैं, उससे बचने के लिए हमारे 6 साथियों को बलि दे दी गई। ये लोग लाश पे राजनीति करने वाले लोग। प्रधान जी, सीएम खट्टर कह रहे हैं कि पुलिस कितना ही सुरक्षा करेगी। कौन सा सीएम? बहुत ज्यादा। कौन सा सीएम? पुलिस कहाँ कौन सा सीएम है? उसका तो न्यू नहीं मेरा के कहे। कदे तो कहे हरियाणा के लोग कंध के ऊपर कमजोर हैं, जानते कुछ नहीं। कदे वो कहे हम सुरक्षा नहीं कर सकते, कदे वो कहे हम रोजगार नहीं दे सकते। भाई यू है एक्सीडेंटल सीएम। दुर्भाग्य से बन गया इस हरियाणा प्रदेश का। माड़े कर्म थे, हम ऐसा सीएम भी देखना पड़ गया। ये आवारा खागड़ घूम, इनका नाम हारदा खट्टर तो ये मेरे नहीं खड़ता है गया। इनती कार दे खट्टरा में पाछे दे मेरा पटिया होले कड़काया भाई यू भी खट्टरे है। समझ गया? अपील करना चाहोगे? हम प्रार्थना करना चाहेंगे, ये हरियाणा हमारा है, हम इस हरियाणा के अंदर मूल निवासी हैं। इस हरियाणा का अच्छे बुरे के जिम्मेवार हम हैं। पूरे भाईचारे से मेरी हाथ जोड़ करके प्रार्थना है, किसान और मजदूर का इन दंगों से कोई वास्ता नहीं है। मंदिर के नाम पर या धर्म के नाम पर मांग के खाने वाले भिखमंगियों का ये रोड़ा है। वह लड़े, हमारे किसान और मजदूर भाई इसमें हिस्सा ना ले। मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना।